उपेंद्र कुशवाहा और बिहार की राजनीति में खास करके जदयू के लिए या महागठबंधन के लिए कोई फैक्टर नहीं रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अगला हाथ बढ़ाया तो चर्चा शुरू हो गई कि पहले से डील थी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एक डील जिसकी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या डील किया है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमने लगभग आपको बता दिया है कि किस आधार पर 2024 और 25 के चुनाव की तैयारियां होंगी। पहले 2024 को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो भी बात करना है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बात कर लिया है और यही कारण था कि बातचीत होने का ही नतीजा था कि जैसे ही वो अपने बाहर हुए और अपनी पार्टी की घोषणा किए, संजय जायसवाल जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो उनसे मिलने गए और शिष्टाचार मुलाकात के नाम पर दोनों ने जो एग्रीमेंट हुआ था उसको फाइनल मान लिया है। खैर ये तो भीतर की बात है, अंदर ही अंदर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से बाहर होने के बाद पूरा गेम ही पलट गया है। एक तरफ जहां असमंजस की स्थिति जो बनी हुई थी उसमें और थोड़ा गहरी हो गई है और महागठबंधन एकदम एक तरफा हो गया। नीतीश कुमार ने भले ही ये कह दिया हो या उनके मुंह से निकल गया हो या फिर उस समय की जरूरत हो, उसके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव आने वाले 2025 के लिए सीएम का उम्मीदवार होंगे। कई बार उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बात तो इन्हीं लोगों को देखना है। लेकिन जैसे उपेंद्र कुशवाहा निकले जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के बिगुल फूका था, तो जाते जाते भी उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं जदयू का भला करके गया। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई विलय नहीं होने जा रहा है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बाहर होते, अपनी पार्टी की घोषणा करते, ललन सिंह ने 1 घंटे के बाद सब कुछ क्लियर कर दिया। ललन सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी यादव को सीएम कब बना रहे हैं, 2025 के लिए उनको उम्मीदवारी आप लोग देंगे या उससे पहले आप लोग उनको सीएम की कुर्सी सौंप देंगे, इस पर ललन सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसी बात हमने कभी कही है क्या आपसे। ललन सिंह जिस मुद्रा में थे और जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, उन्हीं पर आरोप भी लग रहा था उपेंद्र कुशवाहा या अन्य लोगों के द्वारा कि उन्होंने ही डील कराई है और इस डील का नतीजा ये होने जा रहा है कि पार्टी का तो विलय होगा ही। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को रखते हुए भी कहा था कि अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी से उत्तराधिकारी क्यों खोज रहे हैं। तब यह स्थिति बनी हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी न बन जाए। लेकिन उनके निकलते ही जदयू में एक छत्र राज नजर आने लगा ललन सिंह का। ललन सिंह ने खुल करके कह दिया कि किसी भी हाल में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी जाएगी। 2024 का चुनाव पहले है, पहले 2024 की बात होगी। कुशवाहा के बाहर होते ही ललन सिंह दहाड़ना शुरू कर दिए और अगली जो नेक्स्ट पर्ची है वो उन्होंने निकाल दी कि किसके साथ निकाल बाहर होने वाला है। तो सबसे पहली बात कि महागठबंधन से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना ललन सिंह ने कल चकनाचूर कर दिया। इस बात को लेकर के लगातार चर्चा भी चल रही थी और उनके सपोर्ट में जहां एक तरफ आपने देखा होगा जीतन राम मांझी उससे पहले से ही अपने बेटा को सामने कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी कि शुरुआत इसकी पहले से हो चुकी थी। नीतीश कुमार और महागठबंधन के अन्य साथी ये प्लान बना चुके थे। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के 2019 और 2020 में आपने देखा होगा कि किस तरह से पलक पावड़े बिछा करके महागठबंधन के नेता तैयार थे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, मुकेश सहनी भी थे। लेकिन सभी बदल गए। 2020 में भी वही हुआ। भले ही ये तीनों निकल गए थे, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों ने मान लिया था कि मुख्यमंत्री के चेहरा वही है। नीतीश कुमार भी जब महागठबंधन में आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरा का ही उनको सब्जबाग दिखाया था। लेकिन अब जब ललन सिंह ने पर्ची निकाल दी है तो ये मान के चलिए कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग मुश्किल सा नजर आ रहा है और वो भी महागठबंधन के साथ रहते हुए। अब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि कांग्रेस ने कह दिया, हमने आपको बताया कि जीतन राम मांझी ने भी कह दिया और वाम दल भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। यानी कि महागठबंधन के भीतर एक बार फिर से बड़ी टूट की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या लालू प्रसाद की रणनीति को भेद पाएंगे। लालू प्रसाद ने एक अभेद किला बनाया है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का और उसकी शुरुआत कहा जा रहा है कि 25 तारीख को
होने वाली है। लेकिन इससे पहले जो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर कहर बरपा हुआ है, हम कहर इसलिए कह रहे हैं कि लगातार ये चर्चा हो रही है कि आखिर क्या सोच करके, क्या एग्रीमेंट करके आप नीतीश कुमार के साथ आए थे सत्ता में। यानी कि तेजस्वी यादव पर ऐसे उंगली उठ रही है और लालू प्रसाद के हाथ में कमान आने के बाद बिहार की राजनीति में बहुत सारा बदलाव होना है। जदयू और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुलकर कह दिया है कि 2025 से पहले कुछ भी नहीं होना है। वहीं केसी त्यागी ने तो 2030 तक के लिए नीतीश कुमार को ठप्पा मार दिया है कि 2030 तक मुख्यमंत्री की चेहरा वही है। आपको याद होगा कि केसी त्यागी दिल्ली में बैठे बैठे उन पर यह भी भीतर खाने में चर्चा चल रही थी कि केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में ले जाने के लिए मुहिम चलाई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया है। खैर, अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल का जो संबंध है वो किस करवट बैठता है। 25 तारीख को महारैली होने वाली है। इस रैली में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम आजमा रही है, वहीं महागठबंधन भी एकजुट होकर के इस रैली में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयारी शुरू कर चुका है। इंतजार कीजिए, बिहार की राजनीति में फिर से एक नया ट्विस्ट आने वाला है और जो ललन सिंह ने पर्ची निकाली है तेजस्वी के नाम का, वो कितना कारगर साबित होता है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।